जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में डार्क एडिशन के साथ, और ये है टाटा कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में वाइट कलर के साथ। दोस्तों इसकी एक शोरूम प्राइस है 11,87,000 रुपये, 11.87 लाख रुपीज़, और इसकी एक शोरूम प्राइस है 11,70,000 रुपये, 11.70 लाख रुपीज़। दोनों की प्राइस काफ़ी आसपास है और दोनों ही गाड़ियाँ को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में, और नेक्सॉन का जब से डार्क एडिशन आया ये ऑलरेडी काफ़ी डिमांड में बना हुआ है। दोस्तों ये दोनों ही पेट्रोल मैनुअल में अवेलेबल है, इंजन एकदम सेम है, प्राइस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो मैंने कहा एक कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ कि दोनों में से कौन सी गाड़ी, वैसे दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि मैं नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट ले लूँ या फिर मैं टाटा कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट ले लूँ, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड ऑफ टाटा कर्व। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलेंगे और एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे सेंटर में टाटा का लोगो आपको देखने को मिलेगा, और सारी चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ कीज़ के थ्रू, ऐसी कुछ कीज़ आपको देखने को मिलेंगी नेक्सॉन की क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट पे, और प्योर प्लस की कीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ऐसी कुछ कीज़ आपको देखने को मिलती हैं टाटा कर्व के प्योर प्लस एस वेरिएंट पे। अब जैसे ही दोस्तों आप टाटा नेक्सॉन पे आते हो, यहाँ पे आपको एडिशनल चीज़ देखने को मिलेगी। पहले वाला सेटअप एकदम सेम है, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट्स, दोनों में आपको फॉग लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको एडिशनली फ्रंट पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसका क्रिएटिव प्लस वेरियंट है, जो कि आई गेस थर्ड टॉप मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आएगा क्रिएटिव प्लस पैनोरामिक सनरूफ, देन आएगा फियरलेस प्लस पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इसका टॉप एंड मॉडल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एडिशनली क्या मिल रहा है, फ्रंट पार्किंग कैमरा, जो आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा। दोस्तों यहाँ पे आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा इसके टायर्स पे। यहाँ पे 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं ब्रिजस्टोन के टायर से। अगर मैं एग्जैक्ट सेक्शन की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको 215/60 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आगे डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे अवेलेबल होगा। कर्व पे दोस्तों आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट पे अलॉय व्हील्स तो नहीं मिलेंगे, बट 17 इंच के हाइपर स्टाइल स्टील व्हील्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे भी ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, दोनों ही ट्यूबलेस रेडियल टायर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट सेक्शन की बात करूँ तो 215/60 17 इंच के हाइपर स्टाइल स्टील व्हील्स हैं। यहाँ पे 215/60 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको अवेलेबल होंगे। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे भी आपको मिलेगी। कर्व की बैजिंग यहाँ पे आपको बॉडी मिलती है, जो नेक्सॉन पे आपको ओवरऑल नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड अगर मैं डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे भी पीछे ड्रम है और आगे डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो क्लैडिंग मिल रही है ये नॉर्मल क्लैडिंग है, बाकी यहाँ पे जो आपको क्लैडिंग मिल रही है ये आपको पियानो ब्लैक में अवेलेबल हो जाती है। दोनों में आपको ORVMs मिलते हैं एकदम सेम, टाटा हैरियर टाटा सफारी वाले। एंड अगर आप इनको व्हीकल लॉक करते हैं तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये फोल्ड हो जाएंगे, और इसको अगर आप लॉक करोगे या अनलॉक करोगे तो ये अनफोल्ड भी हो जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ आपको एकदम कॉमन देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे डार्क एडिशन आप लोगे तो यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको ना ब्लैक में डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये नॉर्मल डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स अवेलेबल होंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ना 360 कैमरा देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 360 कैमरा देखने को मिलेगा, वेयर कर्व के प्योर प्लस एस वेरिएंट पे आपको कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है। आगे आपको कैमरा नहीं मिलेगा, नेक्सॉन पे मिल जाता है 360 कैमरा ओवरऑल। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और जो एक और मेजर चेंज आता है वो है इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पे। इसकी डायमेंशन है 4003 डायमेंशन है दोस्तों, 4308 mm की, और इसकी सब 4 मीटर गाड़ी है, 3995 mm की यहाँ पे आपको लेंथ देखने को मिलती है। अगर मैं रियर लुक से कंपेयर करूँ तो ये कूपे एसयूवी है, ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। कर्व का एकदम ही फ्रेश लुक है भाई, पूरे सेगमेंट से इस प्राइस पॉइंट पे जो कर्व आपको लुक्स ऑफर कर रही है बहुत ही शानदार है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट्स। यहाँ पे आपको कनेक्टेड देखने को नहीं मिलेगी, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है ओवरऑल। अगर आप देखते हो ना भाई दूर से, बहुत ही शानदार लुक आता है लिटरली दोस्तों कर्व का। एंड नेक्सॉन भी डार्क एडिशन में भाई बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड फीचर देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टेड के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा पैनोरामिक सनरूफ वाले वेरिएंट पे, और इसके आई गेस क्रिएटिव प्लस वेरिएंट पे आपको जाना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ क्रिएटिव प्लस पे आपको मिलता है। एंड यहाँ पे टाटा का लोगो, यहाँ पे भी टाटा का लोगो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा है, वहाँ पे भी रिवर्स पार्किंग कैमरा है। उसकी क्वालिटी और शानदार आपको मिलती है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स पार्किंग कैमरा दैट इज़ अवेलेबल इन टाटा कर्व। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, वहाँ पे भी 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर बूट स्पेस कैपेसिटी की बात करूँ दोस्तों, पहले हम नेक्सॉन की देखते हैं बूट स्पेस।
यहाँ पे आपको 382 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3-3 किलो के 4 हुक्स आपको मिलेंगे, 2 हुक्स इस तरफ 2 हुक्स इस तरफ। एंड यहाँ पे हेलोजन लाइट्स हैं। पार्सल ट्रे का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। अगर मैं कर्व की बात करूँ दोस्तों, तो कर्व पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 500 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी देखने को मिलती है। 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 1 किलो के 4 हुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। से यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है और वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा था। बट सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। ये भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, ये भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। ग्लोबल एनकैप पे और भारत एनकैप पे इसका टेस्ट हुआ है, वेयर एस कर्व का जो टेस्ट हुआ है भारत एनकैप पे हुआ है। तो यहाँ पे इसको चाइल्ड के लिए एज वेल एज अडल्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग अवेलेबल हुई है। दोनों ही गाड़ियाँ भाई बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं। मतलब अगर मैं सेगमेंट में सेफेस्ट कार बोलूँ जो आपको बेस्ट इन क्लास आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं, दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। इस सेगमेंट पे भी काफ़ी सेफ़ गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइगून हो गई, कुशाक हो गई, बहुत सेफ़ गाड़ियाँ हैं। कर्व हो गई। इस प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नेक्सॉन के सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा सेफ गाड़ियाँ अवेलेबल है। खुद नेक्सॉन है, देन XUV 3XO है, स्कोडा काइलैक है ना, वॉक्सवैगन टेरा आने वाली है। तो ये ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ सेगमेंट हो चुका है। अब दोस्तों अब हम ड्राइवर साइड डोर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप कर्व का ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे। पावर विंडो के कंट्रोल्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, चारों ही डोर पे एक स्पीकर। देन यहाँ पे आपको दोस्तों अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा, यहाँ बॉटल होल्डर की स्पेस अवेलेबल है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। 3 ABC पेडल्स हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल की सिस्टम देखने को मिलेगा। कीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, फ्लिप कीज़ हैं और एक आपको नॉर्मल की यहाँ पे अवेलेबल होती है। पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर हम नेक्सॉन का ड्राइवर साइड डोर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर रेड फिनिश देखने को मिल जाती है। चारों डोर में एक स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे दोस्तों आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स अवेलेबल है। दोनों ही कार में ड्राइवर साइड विंडो या कोई भी साइड की विंडो 1 टच अप एज वेल एज 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको मेजर चेंज क्या है, लेदर सीट देखने को मिलती है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे लेदर सीट आपको मिलेंगी लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील के साथ में। अब दोस्तों इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। पहले हम नेक्सॉन पे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ चुका हूँ टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस S डार्क एडिशन वेरिएंट के अंदर। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। भाई लेदर रैप होने की वजह से जो ओवरऑल ग्रिप बन जाती है ना स्टीयरिंग व्हील पे, बहुत ही शानदार आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ हॉर्न आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स हैं। देन यहाँ पे आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। सपोर्ट करता है वायरलेस, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये 10.25 इंच का सिस्टम है तो ये सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑल्सो। मतलब रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्टेड है। 360 कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी क्लैरिटी बहुत ही शानदार है यार, बहुत सारे एंगल से आप देख सकते हो व्हीकल को। टू डी व्यू विथ प्रॉपर डायनेमिक गाइडलाइंस। पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, 1 स्पीड रिवर्स के साथ। ड्राइव मोड्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे सारे टच कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वापस से लेदर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको डे नाइट IRVM देखने को मिलेगा। यहाँ पे सन वाइजर में टिकट होल्डर अवेलेबल है। को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे LED लाइट्स हैं। 1 टच ओपन एंड क्लोज यहाँ पे आपको सिंगल पेन सनरूफ देखने को मिलेगी। लेदर फिनिशिंग में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे ये शटर को भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो। तो ओवरऑल ना बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। और दोस्तों एक और चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे ना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएटिव प्लस पैनोरामिक सनरूफ वेरिएंट पे। बट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यही वाला सेम आपको कर्व पे ही मिलता है, बट वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट EPMS मिलता है। मैं आपको दिखा दूंगा कर्व पे बैठने के
बाद में। बाकी सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है TPMS के अलावा, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, देन आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार आपको मिल जाती है, वो काफ़ी सही चीज़ है। बाकी दोस्तों अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, वहाँ पे भी आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अवेलेबल आपको हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम कर्व के अंदर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ चुका हूँ टाटा कर्व के प्योर प्लस एस वेरिएंट के अंदर। गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको TPMS देखने को मिलेगा, उसको आप कहाँ से चेक कर सकते हो, जस्ट आप ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको टू रीसेट TPMS। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट TPMS है, मतलब चारों टायर में हवा कितनी है वो नहीं बताएगा, बट जैसे कोई भी टायर में हवा कम होती है ना तो यहाँ पे आपको वार्निंग्स देखने को मिल जाएंगी, उसके बाद आप उसको चेकआउट करा सकते हो। ऐसा कोई भी फीचर आपको नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट जो कि डार्क एडिशन हम कंपेयर कर रहे हैं उस पर आपको अवेलेबल नहीं होता है। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दोनों आपको देखने को मिलेंगे। सनरूफ दोनों में, बट यहाँ पे क्या है, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी वन टच ओपन एज वेल एज वन टच क्लोज फंक्शन के साथ में। वन टच ओपन क्लोज वहाँ पे भी है, वहाँ पे सिंगल पेन सनरूफ है। दोस्तों यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, हरमन का है। बट यहाँ पे सीन क्या है कि आपको ना वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। प्लीज़ कनेक्ट स्मार्टफोन विद एंड्रॉयड ऑटो टू USB। जैसे आप एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट करते हैं तो यही सेम मैसेज आपको डिस्प्ले होता है, प्लीज़ कनेक्ट स्मार्टफोन विद एप्पल कारप्ले टू USB। तो यहाँ पे आपको वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ वायरलेस सिस्टम आपको अवेलेबल होता है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे भी है, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील था, यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं है। वहाँ पे आपको 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिल रहा था, यहाँ पे आपको 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग अवेलेबल हो जाती है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, 1 स्पीड रिवर्स के साथ। यहाँ पे आपको वापस से आर्मरेस्ट मिलेगा, बट ये जो सीट्स है ना ओवरऑल आपको फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती है। कुशनिंग दोनों की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे भी आपको शटर देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जैसे मैंने बताया। ओवरऑल यहाँ पे ड्राइव मोड्स एकदम सेम है, सिटी, इको एंड स्पोर्ट, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिक AC आपको मिल रहा था। डे नाइट IRVM यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको सन शेड में, सन वाइज़र में टिकट होल्डर का ऑप्शन अवेलेबल है और मिरर का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको A पिलर थोड़ा मोटा देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम रियर साइड चलते हैं। तो दोस्तों कर्व के रियर साइड डोर में आपको वापस से हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। फैब्रिक सीट्स हैं, आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स अवेलेबल हैं एंड 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपको रियर AC वेंट्स मिलेंगे, वहाँ पे ही मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। 5 वोल्ट 3 एम्पियर का चार्जिंग सॉकेट, 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का टाइप A USB पोर्ट भी अवेलेबल है। शानदार डैशबोर्ड। तो दोस्तों नेक्सॉन पे वापस से यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी सही लग रही है भाई, क्वालिटी बहुत ही शानदार है। सॉफ्ट टच लेदर रेट फिनिशिंग की। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मतलब स्पीकर पे, डोर पे स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। यहाँ पे वापस से आपकी बॉटल होल्डर की स्पेस है, लेदर सीट्स हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। दोनों में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पीछे चार्जिंग सॉकेट या चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एंड टाइप A USB सॉकेट भी अवेलेबल आपको हो रहा था। इसका जो इंटीरियर है, इसका जो ओवरऑल डैशबोर्ड है, ज़्यादा प्रीमियम आपको लगने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली इसका 3rd टॉप मॉडल है और ये इसका 2nd बेस मॉडल है कर्व का। आइए दोस्तों दोनों ही गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट हम देखते हैं। तो दोस्तों दोनों ही कार्स में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 कंप्लाइंट टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। 118 bhp की मैक्सिमम पावर, 170 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 3 सिलेंडर यूनिट है। ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगा। सेम सारी चीज़ें आपको एकदम सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। बट दोस्तों एक चीज़ एक्स्ट्रा है कर्व पे, वो क्या कि अगर आपको कर्व पे दूसरा पेट्रोल इंजन चाहिए तो यहाँ पे आपको GDI इंजन, डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 125 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। डीजल इंजन भी इसका थोड़ा सा अपडेट होकर आया है। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोजेट डीजल इंजन, 116 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे भी आपको डीजल इंजन मिल जाएगा, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन। दोनों के डीजल इंजन्स बहुत ही प्यारे हैं और पेट्रोल में भी इसका GDI बहुत शानदार है, मतलब उसका पिकअप एंड परफॉर्मेंस बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेट्रोल इंजन सिर्फ एक आपको मिलता है, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको CNG देखने को मिल जाता है।
नेक्सॉन पे आपको CNG मिल जाएगा, जो कि कर्व पे अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम CNG देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों ही कार्स में अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अगर आपको वैसे पेट्रोल इंजन क्योंकि सेम मिल रहा है, अगर आप इन्हीं दोनों वेरिएंट्स में कंफ्यूज थे, क्रिएटिव प्लस और प्योर प्लस एस वेरिएंट पे, क्योंकि इसकी एक्स शोरूम प्राइस मिलती जुलती है काफ़ी, तो अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको गाड़ी बड़ी चाहिए, एक बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ गाड़ी चाहिए, रोड प्रेजेंस बहुत ही शानदार चाहिए, नेक्सॉन की भी रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है। बट क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, बूट स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, बड़े आपको टायर्स चाहिए, तो आप कर्व की तरफ आ सकते हो। बट अगर आपको अलॉय व्हील्स चाहिए तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। तो दोनों ही कार्स में अगर मुझे डिसाइड करना होता तो क्योंकि मुझे ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो मैं नेक्सॉन की तरफ जाता। बट अगर मुझे लगता भाई एक बार को कि यार गाड़ी थोड़ी बड़ी चाहिए, बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं कर्व की तरफ जाता। बाकी दोस्तों आप इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट फाइनल करेंगे मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मुझे कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड दोस्तों टाटा प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रंटियर मोटर कॉर्प। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। सो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।